लेकिन सामने वाले को एक खरोंच तक नहीं आई। विवी वहीं स्तब्ध रह गई। ये सब कुछ तो कमाल का जादू ही लग रहा था। इसके बाद वह बुरी तरह टूटकर घर लौटी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जरूरत से ज्यादा उत्साही पड़ोसन उसके घर में थी और जो छोटी बालों वाली बहन बिस्तर पर थी वह गायब थी। सिर चकराई हुई विवी ने मजबूरी में आंटी से पूछा, छोटी बालों वाली बहन कहाँ गई? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा कि छोटी बालों वाली बहन को उसके माता पिता घर ले गए हैं। लेकिन विवी को याद था कि छोटी बालों वाली बहन ने कहा था कि उसके माता पिता की तो वह जब 6 साल की थी एक हादसे में दोनों की मौत हो गई थी। आखिर झूठ कौन बोल रहा है, छोटी बालों वाली बहन या आंटी? सिर पूरी तरह घूम चुका विवी मदद के लिए अपने मेंटर के घर पहुंची और उसने अपने साथ घटी सारी अजीब बातें उन्हें बता दी। यहाँ तक कि उसने तय कर लिया कि यह सब एयरलाइन कंपनी की चाल है। लेकिन मेंटर ने रहस्यमय अंदाज में विवी से कहा कि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी वह सोच रही है। विवी को तुरंत शक हुआ कि मेंटर को भी एयरलाइन कंपनी ने खरीद लिया है, इसलिए वह गुस्से में दरवाजा पटककर बाहर निकल गई। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके जाते ही पड़ोस की आंटी छुपकर मेंटर के पास आ गईं। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और विवी से कोई राज छुपा रहे थे। मानसिक रूप से लगभग टूट चुकी विवी अपनी बहन के घर पहुंची। मेंटर के अलावा उसकी इकलौती करीबी और भरोसेमंद इंसान उसकी बहन ही थी। वह अपनी बहन को अपने साथ घटी अजीब घटनाएं बताना चाहती थी, लेकिन बहन के घर कोई नहीं था। इसी समय एयरलाइन कंपनी के उच्च अधिकारी चश्मा पहने भाई अचानक वहां आ गए। उन्होंने विवी को बताया कि असल में कोई लापता नहीं हुआ है, क्योंकि इस विमान दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा, सभी की मौत हो गई थी। एयरलाइन कंपनी के पास भी कोई छुपा हुआ षड्यंत्र नहीं है, सब कुछ सिर्फ पायलट की गलती की वजह से हुआ। चश्मे वाले भाई ने यह सब कहने के बाद विवी को एक फाइल दी और वहां से चले गए। विवी ने फाइल खोली तो पाया कि उसका नाम भी मृतकों की सूची में है। आखिरकार उसे सब कुछ याद आ गया। असल में विवी भी उस विमान की एक यात्री थी और लाउलुओ ठीक उसके बगल वाली सीट पर बैठा था, जिसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था। दोनों की बातचीत बहुत अच्छी रही और विवी ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी भी लाउलुओ को बता दी थी। और चश्मे वाले भाई की असली पहचान एयरलाइन कंपनी का उच्च अधिकारी नहीं बल्कि उसी विमान का पायलट थी। विमान के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद चश्मे वाले भाई ने ऑटो पायलट मोड चालू कर दिया और फिर केबिन में जाकर एयर होस्टेस के साथ फ्लर्ट करने लगा। इसी दौरान अचानक विमान के इंजन में आग लग गई और विस्फोट हो गया। और जब चश्मे वाले भाई को इसका पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी लापरवाही के कारण ही यह अपूरणीय परिणाम हुआ। इसीलिए ट्रेंच कोट पहने आदमी ने वह अजीब बात कही थी, What did you do? आखिरकार विमान नियंत्रण खो बैठा और समुद्र तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी यात्री और चालक दल के सदस्य मारे गए। सिर्फ वीवी, पुराने लुओं और छोटे बालों वाली बहन जैसी कुछ लोगों ने अपनी मौत से जुड़ी यादें खो दी थीं। ये जगह जीवित लोगों की दुनिया नहीं है बल्कि मृतकों की दुनिया है। इसीलिए वीवी अपनी बहन को कभी फोन नहीं मिला पाती और न ही उसे ढूंढ पाती है। वे लोग जो अजीब व्यवहार करते हैं वे मृतकों के मार्गदर्शक हैं। छोटे बालों वाली बहन की मार्गदर्शक वे मंझले उम्र के पुरुष और महिला हैं जो उसका पीछा कर रहे थे। वे असल में उसके पहले ही मर चुके माता पिता हैं। पुराने लुओं का मार्गदर्शक वह कुत्ता है जो मर चुका था और वीवी की मार्गदर्शक उसके मेंटर और पड़ोस की आंटी हैं, जिनकी असली पहचान वीवी की प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका और बचपन में सबसे करीबी बुआ है। कहानी के अंत में वीवी ने निडरता से अपनी मृत्यु को स्वीकार कर लिया और साथ ही पुराने लोगों के प्रेम को भी स्वीकार कर लिया। अब वे इस मृतकों की दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मुझे यकीन है कि बहुत से दोस्तों ने जब यह अंत देखा तो उन्हें लगा होगा कि उन्होंने कोई अजीब सी फिल्म देख ली है। वास्तव में प्लेन क्रैश पैसेंजर एक अजीब फिल्म है जिसमें पहले और बाद की कई क्लासिक फिल्मों की छाया दिखती है, जैसे स्टे, शटर आइलैंड, कोको आदि।